वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म निगरान सेटअप असम्बलियों की तहलील पर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। निगरान सेटअप की तश्कील ने इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। सरदार अयाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर भी मुशावरत करेगी। नून लीग की क़यादत तमाम मामलात पर नवाज शरीफ से भी राब्ते में है। लाहौर से अफसोसनाक खबर है कि DIG शारिक जमाल की पुरअसरार मौत हुई। शारिक जमाल की लाश थाना नश्तर की हदूद में वाक़े फ्लैट में पाई गई। पुलिस ज़राए ने बताया शारिक जमाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG के अहलिया और पुलिस अफसरान अस्पताल पहुंच गए हैं। DIG शारिक जमाल डिफेंस A के फेज़ 4 में रिहाइश पजीर थे। डिफेंस A डिवीजन पुलिस ने एक मर्द और खातून को हिरासत में ले लिया है। घर से दूर निजी फ्लैट से लाश का बरामद होना तहकीकात का बायस बनना है और बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने ये वाज़ेह कर दिया है। इस बारे मज़ीद तफसील देंगे हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली। तहकीकात में क्या पेशरफ देखी गई और इस बारे अहले खाना से क्या गुफ्तगू हुई? जी, एक तो अहले खाना ने इस हवाले से बयान देने से इनकार कर दिया। जो तहकीकात अब तक हुई उसमें DIG इन्वेस्टिगेशन जो इमरान किश्वर साहब हैं उन्होंने ख़ुद तहकीकात की। जो खातून मेरे बिल्कुल पीछे फ्लैट में, मैं शंघाई रोड लाहौर में मौजूद हूँ, इस फ्लैट के अंदर वो पीछे निजी फ्लैट है, यहाँ पे वो रहाइश पजीर थी। DIG साहब का यहाँ पे रूटीन में आना जाना था। जो इब्तदाई मालूमात उसके मुताबिक जो पुलिस ने तहकीकात की उसमें एक शख्स इन्वॉल्व है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा भी कुछ देर कबल CIA ने एक और रेड करके एक और शख्स को अरेस्ट किया गया जो इस पूरी नेटवर्क के अंदर उसका किरदार होगा। यकीनन वो भी शामिल तफ्तीश हो रहा है इस केस के अंदर और इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम किया जाएगा लाश का। जो इब्तदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक ख़वातीन की जो उनकी बीवी है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी। वक़ुआ ये नश्तर थाना नश्तर की हदूद का है, लेकिन जो DIG साहब की रहाइश है वो डिफेंस A डिवीज़न की जो उनके इलाके में रहते हैं वहाँ पे जो तहकीकात की गई है, लेकिन मुकदमा नश्तर के अंदर दर्ज होगा और मॉडल टाउन डिवीज़न है। इस हवाले से तमाम तरह तहकीकात हुई जिसमें खातून से सवालात जवाबात भी किए गए, जिसमें खातून ने बताया इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनका यहाँ पे आना जाना था और आज उनकी तबीयत कैसे ख़राब हुई, क्या उन्होंने कोई ऐसी डोज ली या कोई ऐसी दवाई ली। जो फोरेंसिक टीमें थी उन्होंने तमाम तर शवाहिद जय वक़ूअ से इकट्ठे किए हैं। फ्लैट को सील कर दिया गया मुकदमा दर्ज होने की वजह से। और दूसरी जानिब खातून और मर्द जो हिरासत में लिए गए उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं। अभी कहा जा रहा है कि आज जौनसा लाहौर पुलिस इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें तमाम हक़ाइक़ बताएंगे। अभी तक उन्होंने पुलिस के किसी अफसर ने मीडिया से बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि कुछ लोग जो हिरासत में ले गए उनसे तहकीकात जारी हैं। मुकदमा भी दर्ज होगा, लेकिन एक DIG रैंक के थे और लाहौर में तैनात थे। उन्होंने लाहौर में रेलवे में भी तैनाती गुजारी। OST आजकल बताया जा रहा है कि वो प्रमोशन में थे, ग्रेड 21 में उनकी प्रमोशन थी और उन्होंने एक कोर्स किया जिसके बाद आजकल वो अपने घर में मौजूद थे। और जैसे वो रात को घर से निकल के, मेरे बिल्कुल बैक पे फ्लैट है, यहाँ पर आए और निजी फ्लैट के अंदर उस मुबैना खातून जो अरेस्ट की गई है उसके मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें CIA ने हासिल की हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने खुद वो मोबाइल चेक किया। अब ये सारी तहकीकात जौन सी हैं इसी बिना पर होंगी कि इस खातून के साथ मुबैना तो किस बिना पर तहकीकात होंगी। अली, उनके मिजाज के हवाले से उनके ख़ानदान के अफराद ने कुछ पुलिस ज़राए को तफसील दी हो या उनके करीबी जो रफ़क़ा इस मौके पर पहुँचे उनकी जानिब से पुलिस से कोई बातचीत की गई हो, आप तक क्या इत्तलात है? यकीनन हमने जब डेड हाउस के अंदर उनकी मैयत जमा करवाने के लिए उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनके जो से हैं वो इन लॉज में से आए थे, फैमिली के कुछ लोग, उन्होंने मीडिया से टॉक नहीं की, लेकिन पुलिस को उन्होंने सारा कुछ बता दिया है। इस खातून के साथ क्या रिश्ता है, कब कब यहाँ पे आए, ये कितनी बार यहाँ पे आए, ये सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। खातून के मोबाइल में हर चीज़ मौजूद है। और इसमें एक और अहम पेशरफ्त हुई है, जो थर्ड बंदा गिरफ्तार हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वो एक निजी अखबार का सहाफ़ी बताया जा रहा है और उसका तल्लक DIG शारिक जमाल के साथ था और वो भी ज़ेर हिरासत है। अभी कुछ देर कबल उनको अरेस्ट किया गया। इस पूरी चेन के अंदर उसका क्या किरदार है, इस खातून का, कि उनके रिश्ता क्या था, कितनी बार आए, ये वो तमाम पहलू हैं जिसमें इनके, अगर तो ये मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है या इनको
उनको कोई जहरीली चीज़ दी गई है या उन्होंने कोई ऐसी डोज अंदर ली है जो ओवर डोज होने की वजह से, क्योंकि जो डेड बॉडी की कंडीशन हमने देखी उसमें मुंह से ब्लड आ रहा था। पुलिस का ये कहना था कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ इनको दी गई है जो इनको हार्ट अटैक भी कहा जा सकता है, हार्ट फेलियर भी है इसकी वजह से। सेकेंडली, ये जो जगह है यहाँ पे रहाइश है लोगों की, फ्लैट 104 नंबर है और ये डिफेंस व्यू फ्लैट्स हैं शंघाई रोड पे। यहाँ पे कितनी बार है उनके गार्ड्स तो बाहर मौजूद थे, उनकी गाड़ी मौजूद थी। 11 बजे का ये वकूआ बताया जा रहा है। पुलिस ने 4 से 5 घंटे तक इस सारे वकूए को छुपाया और उसकी वजह ये थी कि फैमिली के लोग उनसे जो इब्तदाई मालूमात के बाद उन्होंने ये कहा कि कोई इस मामले पे बात मत करे। इसी वजह से ना मुतलका एसपी बात कर रहे थे ना डीआईजी। आज वो सुने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर तो खातून इसमें मुलव्वस पाई जाएगी, कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें कुछ शवाहिद बारे गुफ्तगू होगी। अली, फ्लैट किनकी मिल्कियत में था, इस बारे कुछ वाज़ेह हुआ? देखिए, ज़्यादातर तो ये फ्लैट्स बड़े लोगों की मिल्कियत होते हैं, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं ये, इनकी मालियत कम नहीं है और डीआईजी को छोटा रैंक नहीं है, बड़े रैंक के लोग हैं। और इस तरह मेरे कैमरामैन दिखा भी सकता है, बिल्कुल ये बिल्कुल बैक पे आप देख सकते हैं, हाफिज़ अजीम आपको दिखा रहा है। ये वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो सा 104 नंबर फ्लैट था जिसमें उनका आना जाना था। दरअसल जो भी तहकीकात होती हैं उसमें जय वकूओं से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। फ्रांसिक टीमों ने यहाँ से टिशू पेपर्स, उसके अलावा ग्लास, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सैम्पलिंग के तौर पे ली हैं। लेकिन असल जो पोस्टमार्टम होगा आज उनका, जिसमें उनके जो मैदे के सैंपल लिए जाएंगे, हार्ट के सैंपल लिए जाएंगे और उनके ब्रेन के सैंपल लिए जाएंगे। दरअसल जो मेन इफेक्ट होता है वो ब्रेन की वजह से और हार्ट की वजह से मौत होती है इंसान की। उस तमाम सैम्पलिंग के बाद फ्रांसिक लैब में जाएंगे। लेकिन लग ऐसा रहा है कि लाहौर पुलिस अब तक हक़ाइक़ छुपा रही है। अगर तो लड़की ने कुछ बता दिया है, क्योंकि खातून खाना है, डीआईजी साहब की जो वाइफ है, उन्हें तो सारी बात का पता था, तो उन्होंने पुलिस को सारी तफसीलात बताई हैं कि उनका शोहर यहाँ पे कितनी बार आया, कब से उनको इस खातून के साथ ताल्लुक है, क्या उन्होंने इनके साथ निकाह किया था या खाली फ्रेंडशिप थी। ठीक है, इस हवाले से तहकीकात होंगी, शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और इम्कान है कि पुलिस के आला हुक्काम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और उसमें सारी तफसील अवाम के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया, राना मोहम्मद अली इस बारे तफसील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए अदालत की इजाज़त के बगैर फौजी अदालतों को सिविलियंस का ट्रायल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई गैर आईनी इक़दाम हुआ तो अदालत मुदाखलत करेगी। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। फौजी अदालतों को अदालत की इजाज़त के बगैर सिविलियंस का ट्रायल करने से रोक दिया। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान को अपील का हक देने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मोहलत मांगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, ज़ेर हिरासत 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई है। ताहम 9 मई जैसा वाक़या मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, सिविलियन पर आर्मी एक्ट के इतलाक के लिए शराइत रखी गयी, जबकि ये अदालतें मखसूस वक्त के लिए थीं। जस्टिस याहिया अफरीदी के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आपके दलाइल से तो मालूम होता है बुनियादी हुकूक खत्म हो गए हैं, क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है? अटॉर्नी जनरल बोले, पार्लियामेंट के पास आर्मी एक्ट में तरमीम का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है और इसे सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हक करार दे चुकी है, इसलिए हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ेकार से अदालत को आगाह करते हुए कहा, आर्मी एक्ट रूल्स के तहत इंक्वायरी शुरू की जाती है। इस दौरान अगर कमांडिंग ऑफिसर शवाहिद से मुतमईन ना हो तो चार्ज खत्म कर देता है। मुल्जिम को चॉइस दी जाती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। ट्रायल के दौरान मुल्जिम किसी लीगल एडवाइजर से मुशावरत कर सकता है और चाहे तो अपना प्राइवेट वकील भी मुकर्रर कर सकता है। जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, बादिउन नजर में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के फैसलों में तफसीली वजूहात का जिक्र होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर रिव्यू केस खारिज किया है। चीफ जस्टिस ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद से रिपोर्ट।
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर दरखास्तें हुकूमत की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 10 अप्रैल 2023 को हुकूमती दरखास्तों पर समाअत की थी। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में नजरसानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस भी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की राह में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। पीटीआई दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए 18 क्यूरेटिव रिव्यू दायर किए गए थे। जिना हाउस हमला केस और जलाओ घिराव के 5 दीगर मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। दूसरी जानिब पुलिस ने भी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। जिना हाउस हमला के समय जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल ने बतौर ड्यूटी जज केस की समाअत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अबूरी जमानत की मयाद मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरियाद अली शाह ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। स्पेशल ड्यूटी जज ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर वकला को दलाल के लिए भी तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी 9 मई वाकयात के मुकदमात में अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानतों में भी 8 अगस्त तक तौसीह कर दी और आइंदा समाअत पर वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की पेक्स कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकुनी और IT तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी। सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की गई। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी बहाली के लिए कायम एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़राए आला, वफाकी व सूबाई वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हसूल के लिए मंसूबों की मंजूरी दी और हिदायत की कि इन मंसूबों पर अमल दरामद और उन्हें अमली शक्ल देने के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम की जाए। एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी, सेमिनार्स के इनकाद और मंसूबों के इफ्तिताह के जरिए मुमकिना सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया। एपेक्स कमेटी ने वज़रा की जानिब से SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। दूसरे मरहले में कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की तैयारी मुकम्मल। आउटसोर्स कमेटी का बैनुल अक़वामी अखबारात में टेंडर जारी करने का फैसला। दूसरे मरहले में लाहौर कराची एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाएंगे। एविएशन ज़राए के मुताबिक कामयाब बोली दहिंदा कंपनी एयरपोर्ट के अंदर सहूलियात में इजाफा की जिम्मेदार होगी और आलमी ब्रांड्स और ड्यूटी फ्री शॉप्स खोलने का एहतमाम करेंगी। कामयाब बोली दहिंदा एयरपोर्ट की इमारत की तज़ीनो आराइश, मरम्मत, सफाई समेत तमाम उमूर की जिम्मेदार होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की गुंजाइश 1 करोड़ 30 लाख सालाना तक बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के शोबे सिविल एविएशन के पास ही रहेंगे। ज़राए के मुताबिक स्कर्दू एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स करने पर गौर किया जाएगा। बिजली के बिलों में TV फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल की जाएगी। मुल्क भर के सारिफीन से माहाना 54 करोड़ 89 लाख और सालाना 6 अरब 58 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट। रोशनी के नाम पर अंधेर नगरी, एक तरफ टैक्सों की भरमार, अब टीवी के बाद रेडियो फीस भी बिजली बिलों में शामिल। रेडियो पाकिस्तान का खसारा भी अब अवाम भुगतेगी। बिजली बिलों में 35 रुपए टीवी फीस पहले से ही शामिल है। अब रेडियो फीस के नाम पर 15 रुपए इजाफी शामिल किए जाएंगे। रेडियो फीस की मद में सार्फिन से माहाना 54 करोड़ 89 लाख 26,896 रुपए लिए जाएंगे। सालाना 6 अरब 58 करोड़ 71 लाख 22,752 रुपए हासिल होंगे। PTV और रेडियो की फीसें मिलाकर बिल में 50 रुपए शामिल होंगे। इससे सार्फिन पर माहाना 1 अरब 82 करोड़ 97 लाख 56,300 रुपए का बोझ पड़ेगा। सालाना बुनियाद पर सार्फिन 21 अरब 95 करोड़ 70 लाख 75,600 रुपए देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने वज़ारत तालीम की जानिब से तैयार किए गए हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। हसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर हायर एजुकेशन कमीशन के क़वानीन को तब्दील न करने का मशवरा दिया। रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर मनसूबा बंदी की जानिब से वजारत तालीम के हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मुखालफत। हायर एजुकेशन कमीशन के कवानीन में तरमीम न की जाए, एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को खत में मशवरा। एहसन इकबाल ने खत में कहा है कि HEC को आला तालीमी विजन 2010 के नतीजे में 2002 में कायम किया गया था। आज बैनुल अक़वामी इंडेक्सेस में HEC की कारकर्दगी नुमाया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो तरमीम की थी, बतौर अपोजिशन हमने उनकी मुखालफत की थी और वादा किया था कि हुकूमत मिलने पर असल ऑर्डिनेंस को बहाल करें। खत में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस में तरमीम कमीशन की खुद मुख्तारी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। कमीशन के अफराद की तादाद में कमी और चेयरमैन से वफाकी वजीर का स्टेटस वापस लेना दुरुस्त इकदाम नहीं। तरमीम से HEC गैर अहम इदारे के तौर पर वजारत तालीम के मातहत हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाब के बायस किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई देहात ज़ेरे आब आ चुके, जबकि कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। पसरूर में नाला डैक का पानी घरों में दाखिल हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया रावी और सतलुज से मुल्हिका आबादियों को मुश्किलात का सामना। एट गंडा सिंह वाला के मकाम पर सतह 18 फुट तक बुलंद हो गई है। पानी का बहाव 35,000 क्यूसिक होने के बायस सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। आरिफ आला ढोला बंद के मकाम पर पानी हिफाजती बंद के किनारों तक पहुँच गया। मकीनों की पुश्ते मजबूत करने के लिए अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। एट सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी की सतह में फिर इजाफा हो रहा है। हजारों एकड़ कीमती फसलें तबाह हो गयी। दर्जनों रिहायशी डेरे आबादियाँ शदीद मुतासिर हुई। मुतासरा इलाकों के हजारों लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। रावी में जसड़ के मकाम पर तुगयानी में कमी आई है, ताहम दरियाई बेल्ट में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। पसरूर में नाला डैक का पानी घरों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर लगी फसलें तबाह हो गई हैं। चिनियोट में दरिया चनाब की सतह में फिर से इजाफा हो रहा है। चिनियोट के मकाम से 1,60,000 क्यूसिक से जायद का सैलाबी पानी का रैला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,25,000 जबकि अखराज 3,20,555 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला बरकरार है। सोने के रेट मजीद बढ़ गए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई और इंडेक्स 15 माह बाद 46,000 का लेवल अबूर कर गया। तमाम इख्तिताम पर मार्केट 522 पॉइंट्स इजाफे से 45,920 पॉइंट्स पर बंद हुई। ब्रोकर्स का कहना है कि IMF की जानिब से दिया गया मुआशी रोड मैप मुस्बत रुझान की बड़ी वजह है। दूसरी जानिब IMF डील की खबरों के बाद डॉलर की कदर में आई गिरावट आर्जी साबित हुई। रवा माह डॉलर 10 रुपए 56 पैसे नीचे आने के बाद 11 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। सिर्फ आज की बात करें तो इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपए 67 पैसे इजाफे से 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुई। डीलर्स का कहना है कि इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म होने के बाद डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया कमजोर हो रहा है। ओपन मार्केट में आवाम को डॉलर 292 रुपए का मिल रहा है। सोने की फी तोला कीमत 1,800 रुपए इजाफे से 2,22,900 रुपए हो गई।